सुबह की चाय से लेकर आपकी स्वादिष्ट मिठाइयों में हर जगह मिठास होती है। ये मिठास शक्कर की भी हो सकती है और चीनी की भी। एक जमाना था जब घर में किसी मेहमान के आने पर उसका सत्कार घी और देसी शक्कर के भोजन से होता था, और एक आज का वक्त है कि उस सुगंधित स्वादिष्ट शक्कर की जगह रसायनों से बनी चीनी ने ले रखी है। ये तो सब जानते हैं कि चीनी और शक्कर दोनों ही गुड़ से तैयार होते हैं, लेकिन शायद ये सब नहीं जानते कि शक्कर जितनी फायदेमंद है, चीनी उससे कहीं ज्यादा नुकसानदायक। लिहाजा आज हम आपको आपकी सेहत के लिए फायदेमंद शक्कर के फायदे बताने वाले हैं और इसे तैयार करने की प्रक्रिया भी। चीनी के आने के बाद शक्कर का महत्व कम होता गया, लेकिन शक्कर के लिए कभी गन्ने की फसल प्रमुखता से उगाई जाती थी। जैसे जैसे वक्त बीता तो लोग भी इस मीठी खेती से दूर होते चले गए। हालात ये हो गए कि जब खुद के खाने के लिए शक्कर तैयार करने को लेकर गिने चुने स्थानों पर ही लोग गन्ने की खेती करते हैं। बात करें जिला ऊना की, तो जलवायु और मिट्टी दोनों ही गन्ने की फसल के लिए बेहद उपयुक्त है, लेकिन बदलते वक्त के साथ यहाँ गन्ने की पैदावार भी बदल रही है और अब ये कुछ लोग ही बचे हैं जो खुद के खाने के लिए गन्ने से शक्कर तैयार करते हैं। ये शक्कर पूरी तरह से ऑर्गेनिक होती है, इसमें किसी तरह का केमिकल प्रयोग नहीं किया जाता। ये शक्कर चीनी से कहीं ज्यादा फायदेमंद होती है। देखो जी, हमारे यहाँ एक पेड़ होते बिओल कहते जी देसी भाषा जी ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਾਲਨ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਸਿੱਕੜ ਉਤਾਰ ਕੇ ਛਾਲ ਉਹਦੀ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਉਹਦਾ ਲੇਸ ਕੱਢ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕੜਾਹੇ 'ਚ ਪਾਈਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੈਮੀਕਲ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਠੀਕ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਰੱਖੋ, ਸ਼ੱਕਰ ਕੋਈ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵਧੀਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਚੀਨੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੇ ਦੀ ਸੋਚੀ ਹੋ ਕਿ ਲਿਆਣੀ ਨਹੀਂ हैगी, आप और खुद अपने बच्चों ने शक्कर ही खिलानी जी। ठीक है। तो बेचने को लेकर कोई दिक्कत आती हो आपको? नहीं जी, बेचने की कोई दिक्कत नहीं है। घर में आ रहे हैं अपने आप बंदे, ऑर्गेनिक चीज है जी हमारी। ठीक है। घर में बिक रही है, कोई ऐसी परेशानी नहीं है। किस रेट से बेच रहे हैं आप? हम 100 रुपए किलो बेचते हैं शक्कर। बिक जाती है आराम से? हाँ जी, आराम से लोग हंस के लेते हैं जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल। गुड़ खाते तो सब है, लेकिन इसे बनते देखना बहुत खास होता है। खेतों में कई महीने तक फसल लगने के बाद किसान गन्ना काटते हैं, उसकी कोल्हू में पेराई करते हैं और फिर गन्ने के रस को उबालने के बाद गुड़ बनता है। उसके बाद गुड़ को लकड़ी के हथौड़े से तोड़कर चूरा चूरा कर दिया जाता है। इसी उत्पाद को शक्कर कहा जाता है। ऊना के ये लोग वैसे तो सिर्फ अपने खाने के लिए शक्कर निकालते हैं, लेकिन अगर किसी की डिमांड हो तो उसे भी पूरा करते हैं। ये शक्कर बिना रसायनों के होती है, इसमें किसी तरह का केमिकल प्रयोग नहीं किया जाता, और कुछ प्रयोग होता है तो घर की ही चीजें होती हैं। इस शक्कर की क्वालिटी इतनी अच्छी होती है कि इसे खाने के इच्छुक एडवांस में बनाने की बुकिंग करवा जाते हैं। गन्ने की खेती करने वालों का भी कहना है कि आजकल लोग इस खेती से मुंह फेर रहे हैं, लेकिन अगर कोई कर ले तो मेहनत कम है और कमाई चोखी है। गन्ने का काम हमारे बुजुर्ग भी करते हैं, उसके बाद 50 साल हो गए हम भी कर रहे हैं, और ये खेती बड़ी लाभदायक है। कुछ टाइम से अलोप हो गई थी, और दोबारा फिर आया, हमारे बच्चे भी यही काम कर रहे हैं। ठाकुर साहब, कितना गन्ना बीजा थी? को 1.5 किलो आई। अच्छा। हाँ जी। इस वेले तक कितनी शक्कर बना चुके हैं? इस वेले तक कोई 6-7 क्विंटल तक बनाती है। अच्छा, कितने बेच रहे फिर? शक्कर बेचने लिए कोई दिक्कत आती है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं आती। लोग आप खुद आते हैं जब खेती करते हैं। अच्छा जी। तो लोग लैन वास्ते इतने आते हैं। अच्छा, अपने आप आ जाते? अपने आप आते हैं, घरों ले जाते आके। कोई दिक्कत नहीं है? कोई परेशानी नहीं। अच्छा, नहीं तो फिर तुम कल्ले किदा बाकी भी ये बंदे लगाए हुए किदा इन्हां दा? मजदूर दिहाड़ीदार दे लगे हुई है। अच्छा, ते खर्चा निकल जाता इन्हां दा? खर्चा निकल जाता है कारोबार विच। ठीक है जी। पुराने जमाने में तो खाने पीने की चीजों में शक्कर का ही प्रयोग होता था, लेकिन चीनी के व्यापारियों ने इसे बनाने की प्रक्रिया को ही बदल दिया और रंग निखारने के लिए केमिकल मिला दिया। लिहाजा जब तक गुड़ से शक्कर बनती रही तब तक तो ठीक था, लेकिन जब केमिकल मिलने के बाद ये शक्कर चीनी बनी तो ये हमारे लिए हानिकारक हो गई। बता दें कि चीनी हमारे रक्त को बहुत गाढ़ा बना देती है,
जिससे वो रक्त सूक्ष्म वाहिनियों के द्वारा हमारे शरीर के कई भागों में नहीं पहुंच पाता है और फिर कई बीमारियों का जन्म होता है, जिनमें खासकर दांतों और हड्डियों के रोग शामिल हैं। इसके अलावा अगर आप गुड़ निरंतर खाते हैं तो इससे आपकी हड्डियां मजबूत होंगी। गर्भवती महिलाओं के लिए तो गुड़ बेहद फायदेमंद होता है। ब्लड प्रेशर कम करने के लिए गुड़ रामबाण दवा है। गुड़ आपको प्रदूषण से भी बचाएगा और खांसी से भी आराम दिलाएगा। केवल इतना ही नहीं, ये गुड़ आपका दिमाग तेज करने के साथ साथ आपकी नजर को भी बढ़ाएगा। और तो और सैकड़ों बीमारियों को जन्म देने वाला कब्ज और पेट गैस में भी गुड़ रामबाण इलाज है। चीनी बनाने की प्रक्रिया में धातु और रासायनिक पदार्थों का उपयोग होता है, जबकि शक्कर 100% ऑर्गेनिक होती है। इसीलिए शक्कर में ज्यादा मिनरल्स होते हैं और कैलोरी कम होती है। लिहाजा शक्कर अधिक गुणकारी और फायदेमंद होता है, लेकिन इसे शुद्ध रूप में बिना केमिकल से तैयार करने वाले बेहद कम है। हालांकि लोग वापस इसकी तरफ लौट रहे हैं, लेकिन जो खेती कर रहे हैं उनके दिल में कहीं न कहीं मलाल है कि गन्ने की इस खेती को वो आयाम नहीं मिल पाया है। लिहाजा जरूरी है कि सरकार और प्रशासन भी इनके लिए कुछ प्रबंध करे। पंजाब केसरी टीवी के लिए बड़ोही से अनिल ठाकुर की रिपोर्ट।